एक बार एक बड़े कॉलेज सेमिनार में किसी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से पूछा, सर आप इतने सफल इंसान हैं, तो आप ही हमें बताइए कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। कुछ ऐसा बताइए जिसे हम भी फॉलो करके आपके जितने सफल इंसान बन सके। यह सुनने के बाद सबसे पहले तो कलाम सर हंसे और बोले, मैं खुद को सफल नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखता हूँ जो लगातार सीखना चाहता है। और रही बात आप लोगों की, तो अगर आपके अंदर लगातार सीखने और मेहनत करने की चाहत है तो फिर मैं क्या, आप लोग मुझसे भी कई गुना आगे तक जाएंगे। इसके बाद कलाम सर ने थोड़ा रुककर कहा, मैं आज आप लोगों को 5 ऐसे शक्तिशाली शब्द बताऊंगा जिन शब्दों को रोज सुबह उठकर 1 मिनट तक खुद से बोलना है और अगले 7 दिनों में आप लोग खुद के अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। और अगर लगातार सालों तक आप इन शब्दों को खुद से दोहराते रहते हैं तो दूसरों की नजरों में आपका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमारा जीवन कैसा होगा ये बहुत हद तक खुद के बारे में हमारे द्वारा बोले गए शब्दों पर भी निर्भर करता है। इसलिए आप लोग रोज सुबह उठकर ये 5 लाइनें खुद से कहें और इन्हें अंदर तक महसूस करें। पहला, रोज सुबह उठें और खुद से कहें, आई एम द बेस्ट, यानी कि मैं अपने आप में संपूर्ण और सक्षम हूँ। क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि आप रोज सुबह उठकर खुद से ये बोल सकें कि मैं सबसे बेस्ट हूँ? अगर नहीं है तो इसे अपने अंदर पैदा कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को बेस्ट नहीं मानेंगे आप किसी भी काम में अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। दुनिया में खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले लोग ही सर्वश्रेष्ठ काम कर सके हैं, और ये कोई घमंडी या दूसरों को खुद से छोटा समझने वाली विचारधारा नहीं है, बल्कि यहाँ हम खुद को दूसरों से छोटा नहीं समझते और सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करते हैं। साथ ही खुद की दूसरों से तुलना करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपने आप में बेस्ट हैं। आपकी परिस्थितियाँ अलग थी और सामने वाले की अलग, इसलिए आप दोनों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। और आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है। इसलिए रोज सुबह खुद से बोलिए, आई एम द बेस्ट, और अपने जीवन में बदलाव देखिए। दूसरा, रोज सुबह उठकर खुद से बोलिए, आई कैन डू इट, यानी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। याद रखिए, खुद पर भरोसा होना सफलता की पहली जरूरत है। जैसे कि अगर आप अगले 5 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो इस विचार के आते ही आपके अंदर से 2 तरह की आवाजें आएंगी। पहली आवाज जो आपको इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि तुम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास उतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, शुरुआती इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, और न जाने ऐसे कितने बहाने आपका मन आपके सामने रख देगा। लेकिन उसी समय आपके अंदर से धीमी सी एक दूसरी आवाज भी आएगी जो कहेगी कि एक करोड़पति इंसान बनने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम इसे कर सकते हो। और यही वो आवाज है जिसकी हमें सुनना है। ये दूसरी आवाज चाहे कितनी ही धीमी क्यों न हो, लेकिन हमें हमेशा इसको ही सुनना है। ये बात हमेशा खुद को याद दिलाते रहो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और आपको अपना माइंडसेट भी ऐसा ही डेवलप करना चाहिए। लेकिन ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डर पर काबू पाना होगा, और डर पर काबू पाने के लिए आपको अपनी पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तब तक उस काम पे लगे रहना है जब तक कि आप उस काम में सफल न हो जाओ, क्योंकि सफलता से इंसान का खुद के प्रति भरोसा और मजबूत हो जाता है। कलाम सर ने आगे कहा, तीसरा, रोज सुबह उठकर खुद से कहो, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, यानी कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। हमारा भगवान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर है। इसलिए तुम वो करना शुरू करो जो तुम कर सकते हो, फिर ईश्वर तुम्हारे लिए वो भी कर देगा जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सपनों पर हंसते होंगे, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे सपनों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक चीज ऐसी भी है जिसे हमेशा तुम पर और तुम्हारे सपनों पर पूरा भरोसा है, और वो है तुम्हारा भगवान। ईश्वर हमेशा ही हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ है। बस हमें पूरे धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम को शुरू करने की जरूरत है, फिर ईश्वर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। फिर चाहे तुम किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी ईश्वर को मानते हो, वो अंततः सारे एक ही हैं। जब तुम्हारा धैर्य कम होने लगे, भरोसा टूटने लगे, तो सोच लेना कि ईश्वर भी तो कितने धैर्य के साथ बिना किसी शिकायत के मेरे साथ लगा हुआ है, फिर मैं कैसे हार मान सकता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, तुम्हें भगवान ने बनाया है, इसलिए तुम्हारे अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो किसी दूसरे सफल इंसान में है। सो हमेशा खुद को याद दिलाते रहो कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। कलाम सर ने कहा, चौथा, सुबह उठो और खुद से कहो, आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूँ। आप लोगों को खुद का एटीट्यूड ऐसा डेवलप करना चाहिए कि मैं एक विजेता हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँगा एक विजेता, एक चैंपियन की तरह मेहनत करूंगा और जीत के आऊंगा। जीतना मेरे खून में है, मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा एक विनर की तरह रहूंगा, जब मरूंगा तो एक चैंपियन की तरह। हारना मेरे ऑप्शन में ही नहीं है, मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। जिसे लोग हारना कहते हैं
वो मेरे लिए मेरी गलतियों और कमजोरियों को जानने का तरीका है, जिन पर काम करके मैं सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ जाता हूँ। इसलिए रोज सुबह उठकर खुद से बोले, आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूँ। कलाम सर ने आगे कहा, 5वां, रोज सुबह उठकर खुद से बोले, टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है। हो सकता है कल आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो या आपने बहुत सारी गलतियां की हो, लेकिन आज एकदम नया और पॉजिटिविटी से भरा दिन आपका इंतजार कर रहा है। आपको इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। याद रखिए, आज आप वो इंसान नहीं हैं जो कल थे। आपने कल की गलतियों और परेशानियों से कुछ नया सीखा है। इसलिए अतीत के लिए पछताना छोड़िए और अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक अच्छा वर्तमान ही आपके अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है। इस बात पर भरोसा रखिए कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। अब तक आपने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन नहीं देखे हैं और वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अगर आप अपने हर दिन को संवारते चले जाते हैं तो हमारी जिंदगी अपने आप संवर जाती है। इसलिए रोज सुबह एक बड़ी मुस्कान के साथ उठो और खुद से कहो, टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है।